जिस रेस्टोरेंट में कलेक्टर साहिबा खाने पहुंची, वही वेटर का काम करता मिला तलाकशुदा पति। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है झारखंड के हजारीबाग जिले की, जहां एक छोटे से कस्बे में प्रकाश और उसकी पत्नी नंदिनी रहते थे। घर बहुत साधारण था, गरीबी जरूर थी, लेकिन दोनों के बीच इतना प्यार था कि हर मुश्किल छोटी लगती थी। नंदिनी बचपन से अफसर बनना चाहती थी और उसकी पुरानी किताबें उसके इस सपने की गवाही देती थी। प्रकाश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह ट्रांसपोर्ट गोदाम में मजदूरी करता था और दिन भर कड़ी मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर चाय बनाना, पानी गर्म करना और नंदिनी की किताबें सजा देना उसकी रोज की आदत बन गई थी। वो हमेशा कहता था कि एक दिन लोग उसे नहीं, नंदिनी को सलाम करेंगे। नंदिनी पढ़ाई में तेज थी और घर का काम संभालते हुए तैयारी करती रहती थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पैसों की थी। फीस और किताबों के लिए प्रकाश अपनी जरूरतें भी छोड़ देता था। एक बार चोट लगने के बावजूद उसने इलाज नहीं कराया और वही पैसे नंदिनी की परीक्षा फीस में लगा दिए। मोहल्ले वाले ताने मारते थे कि पढ़ लिख कर वो पति को भूल जाएगी, मगर प्रकाश को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था और वह उसके सपने को अपना सपना मान चुका था। आखिर वह दिन आया जब नंदिनी ने बड़ी परीक्षा पास कर ली। पूरे कस्बे में खबर फैल गई, लोग बधाई देने आने लगे। घर के बाहर भीड़ लग गई। प्रकाश चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा सब देखता रहा। उसकी आंखों में गर्व था, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत देख ली हो। कुछ महीनों बाद नंदिनी की ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसे बड़े शहर जाना पड़ा। पहली बार वो प्रकाश से दूर जा रही थी। स्टेशन पर विदा होते समय नंदिनी रो पड़ी। उसने कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंचती। प्रकाश ने उसका माथा छूकर कहा, बस खुश रहना, बाकी सब ठीक है। ट्रेन चल पड़ी। नंदिनी खिड़की से हाथ हिलाती रही और प्रकाश प्लेटफॉर्म पर खड़ा तब तक देखता रहा जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन उसे पहली बार खालीपन महसूस हुआ, लेकिन दिल में संतोष भी था कि उसका सपना पूरा हो गया। ट्रेनिंग के बाद नंदिनी की पहली पोस्टिंग हुई, कलेक्टर के रूप में। अब वो बड़े बंगले में रहती थी। सरकारी गाड़ी, सुरक्षा, नौकर, सब कुछ। शुरू शुरू में वो रोज फोन करती थी, हर बात साझा करती थी, लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। व्यस्तता बढ़ गई या शायद दूरी, ये प्रकाश समझ नहीं पाया। जब प्रकाश पहली बार उससे मिलने शहर गया तो उसने खुद को अजीब महसूस किया। बड़े गेट वाला बंगला, अंदर सजे कमरे, अंग्रेजी बोलते लोग। उसे लगा जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। नंदिनी ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन उसके व्यवहार में पहले जैसी सहजता नहीं थी। वो औपचारिक हो गई थी। कुछ दिन बाद एक पार्टी में उसे ले जाया गया। वहां बड़े अधिकारी, उनके परिवार, महंगे कपड़े, चमकदार दुनिया, सब कुछ नया था। प्रकाश साधारण कपड़ों में एक कोने में खड़ा रहा। कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसाए भी। नंदिनी बार बार कहती रही कि तुम थोड़ा संभल कर रहो। उस रात प्रकाश पहली बार समझ गया कि अब वो उसकी दुनिया में फिट नहीं बैठता। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। बात बात पर झुंझलाहट, चुप्पी, गलतफहमियां, और एक दिन वह हुआ जिसका प्रकाश ने कभी सपना भी नहीं देखा था। नंदिनी ने कहा, हम साथ नहीं चल पा रहे, बेहतर होगा अलग हो जाए। ये शब्द सुनकर प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसने बस इतना पूछा, क्या यही तुम्हारी खुशी है? नंदिनी ने सिर झुका लिया। प्रकाश ने कागज पर साइन कर दिए। जाते समय उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने देखा तो शायद वह टूट जाएगा। उस दिन के बाद प्रकाश उस शहर से भी चला गया और नंदिनी की जिंदगी से भी। कई साल बीत गए। लोगों ने सुना कि नंदिनी अब बहुत बड़ी कलेक्टर बन गई है। उधर प्रकाश कहाँ है, किसी को पता नहीं था, जैसे वो दुनिया से गायब हो गया हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
एक दिन आधिकारिक दौरे पर कलेक्टर साहिबा नंदिनी एक दूसरे शहर पहुंची और दोपहर में अचानक एक साधारण रेस्टोरेंट में खाना खाने चली गई। और उन्हें नहीं पता था कि वहां पानी परोसने वाला वेटर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने कभी उनके सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, प्रकाश। खैर दोस्तों, रेस्टोरेंट ज्यादा बड़ा नहीं था। दीवारों पर हल्का पीला रंग, कुछ जगहों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, छत पर धीरे धीरे घूमता पंखा और कोने में रखा पुराना कूलर जो सिर्फ आवाज ज्यादा करता था, ठंडक कम देता था। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल साधारण जगह लगती थी, ऐसी जहां सरकारी अधिकारी शायद ही कभी आते हों। लेकिन आज उसी जगह शहर की कलेक्टर बैठी थी। नंदिनी ने मेन्यू कार्ड खोला, मगर उसकी नजर शब्दों पर टिक नहीं रही थी। वो बस औपचारिक रूप से देख रही थी। ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी थोड़ी दूरी पर खड़े थे। रेस्टोरेंट का मालिक खुद घबराया हुआ बार बार इधर उधर देख रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी अफसर पहली बार उसके यहां आई थी। तभी एक वेटर ट्रे लेकर उनकी ओर बढ़ा। मैडम, पानी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसी आवाज में एक ऐसी पहचान छुपी थी जिसे नंदिनी चाहकर भी भूल नहीं सकती थी। उसका हाथ गिलास की ओर बढ़ते बढ़ते रुक गया। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। सामने खड़ा आदमी सिर झुकाए था, जैसे ग्राहक की तरफ सीधे देखने की हिम्मत ना हो। बाल थोड़े बिखरे हुए, दाढ़ी हल्की बढ़ी हुई, चेहरा धूप में जला हुआ, लेकिन आंखों के पास की रेखाएं वही थी। नंदिनी के होठ सूख गए। प्रकाश, ये शब्द उसके मुंह से खुद ब खुद निकल गया। वेटर के हाथ से ट्रे लगभग फिसल गई। उसने तुरंत उसे संभाला, लेकिन अब उसके लिए सिर झुकाकर खड़ा रहना संभव नहीं था। उसने धीरे धीरे नजर उठाई। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे थम गया। रेस्टोरेंट की आवाजें दूर चली गई। प्लेटों की खनक, लोगों की बातें, किचन की आवाज, सब कुछ धुंधला पड़ गया। वो सचमुच प्रकाश था, वही आदमी जो कभी उसका पति था और अब एक साधारण वेटर की यूनिफॉर्म में उसके सामने खड़ा था। प्रकाश की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस गहरी थकान और अजीब सी शांति। उसने हल्की आवाज में कहा, आपको और कुछ चाहिए मैडम? मैडम, ये शब्द नंदिनी के दिल में चुभ गया। कभी वो उसे नाम लेकर पुकारता था, कभी प्यार से नंदू कहता था, और आज मैडम। नंदिनी के गले में कुछ अटक गया। तुम यहां? उसकी आवाज कांप रही थी। प्रकाश ने नजरें नीचे कर ली। जी, काम करता हूं। इतना कहकर वह मुड़ने लगा, जैसे बातचीत खत्म हो चुकी हो, जैसे वो ये दिखाना चाहता हो कि उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ ग्राहक और वेटर का। लेकिन नंदिनी ने तुरंत कहा, रुको प्रकाश। प्रकाश के कदम थम गए। कुछ सेकंड तक वह खड़ा रहा, मगर पीछे नहीं मुड़ा। शायद उसे डर था कि अगर उसने फिर से उसकी तरफ देखा तो वो अपने बनाए हुए संतुलन को खो देगा। नंदिनी ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? प्रकाश हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा था। दर्द, स्वीकार, थकान और शायद थोड़ा सा सुकून भी। जी मैडम, बिल्कुल ठीक हूं। नंदिनी ने महसूस किया कि वह जानबूझकर औपचारिक भाषा इस्तेमाल कर रहा है, दूरी बनाए रखने के लिए। मैडम मत कहो, उसके मुंह से अचानक निकल गया। प्रकाश ने पहली बार सीधा उसकी ओर देखा। आंखों में न शिकायत थी, न गुस्सा, बस एक शांत सच। अब यही सही है, उसके इस जवाब ने नंदिनी को अंदर तक हिला दिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। आसपास लोग खाना खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उनके लिए जैसे दुनिया गायब हो चुकी थी। नंदिनी ने धीरे से पूछा, तुम यहां कब से हो? काफी समय से। कहाँ रहते हो? यहीं, पीछे कमरे हैं। हर जवाब छोटा, सीधा
और बिना किसी भावना के, जैसे वो अपनी कहानी खोलना ही नहीं चाहता। नंदिनी को अचानक याद आया, वो आदमी जो छोटी छोटी बातों में घंटों बोलता था, हंसता था, मजाक करता था, आज इतना चुप क्यों है? तुमने मुझे ढूंढा नहीं? उसने अनजाने में पूछ लिया। प्रकाश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, जिसे जाना होता है उसे ढूंढा नहीं जाता। ये वाक्य सुनकर नंदिनी का दिल जैसे बैठ गया। उसे लगा जैसे किसी ने आईना सामने रख दिया हो। कुछ क्षण बाद रेस्टोरेंट मालिक घबराते हुए पास आया। मैडम, ऑर्डर। नंदिनी ने बिना सोचे कहा, जो अच्छा हो वही ले आइए। मालिक तुरंत चला गया। प्रकाश भी जाने लगा, मगर इस बार नंदिनी ने उसे नहीं रोका। वो बस उसे जाते हुए देखती रही। उसकी चाल बदल चुकी थी, पहले जैसी तेज नहीं, अब थोड़ी भारी, जैसे हर कदम किसी बोझ के साथ उठ रहा हो। नंदिनी की आंखों के सामने अचानक पुराने दृश्य घूमने लगे। वही आदमी सुबह चाय बनाता हुआ, बारिश में भीगकर काम से लौटता हुआ, उसे पढ़ते देख मुस्कुराता हुआ, और आज वही आदमी दूसरों की प्लेटें उठा रहा था। खाना सामने आ गया, लेकिन नंदिनी ने छुआ भी नहीं। कुछ देर बाद उसने देखा, दूर एक टेबल पर प्रकाश किसी बुजुर्ग ग्राहक को खाना परोस रहा था। वो बहुत सावधानी से प्लेट रख रहा था, जैसे किसी अपने का ख्याल रख रहा हो। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कुछ कहा तो प्रकाश भी हल्का सा मुस्कुराया। वह मुस्कान असली थी। नंदिनी की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया, प्रकाश टूटा जरूर है, लेकिन बुरा नहीं बना। खाना खत्म होने के बाद उसने बिल मांगा। बिल लेकर फिर वही आया, प्रकाश। उसने बिल मेज पर रखा और बोला, धन्यवाद मैडम। नंदिनी ने पैसे दिए, लेकिन हाथ वापस खींचते हुए धीरे से कहा, प्रकाश, क्या हम बात कर सकते हैं? प्रकाश ने कुछ सेकंड तक उसे देखा। रेस्टोरेंट की खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखों में थकान थी, मगर कहीं बहुत गहराई में वही पुराना आदमी अब भी मौजूद था। उसने धीरे से पूछा, क्यों? नंदिनी के पास तुरंत जवाब नहीं था। वो बस इतना ही कह पाई, क्योंकि बहुत कुछ अधूरा रह गया था। प्रकाश ने लंबी सांस ली, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, अधूरी चीजें कभी कभी अधूरी ही अच्छी लगती हैं। इतना कहकर वो मुड़ गया, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह रुक गया और बिना पीछे देखे बोला, शाम को रेस्टोरेंट बंद होता है। अगर तब भी बात करनी हो तो बाहर इंतजार कर लीजिएगा। उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और नंदिनी वहीं बैठी रह गई, दिल में एक अजीब सी घबराहट, उम्मीद और डर के साथ। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद आज उसकी जिंदगी का सबसे कठिन सामना होने वाला है। और उस पल उसे समझ आ गया कि जिस आदमी को उसने कभी खो दिया था, वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो बस चुप होकर जीना सीख गया था। खैर दोस्तों, रेस्टोरेंट के बाहर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। सड़क पर लगी पीली लाइटें जल चुकी थी और दुकानों के शटर एक एक कर गिरने लगे थे, लेकिन नंदिनी वहीं खड़ी रही। सरकारी गाड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। सुरक्षा कर्मी बार बार उसकी ओर देखते, फिर नजरें झुका लेते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैडम अचानक एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर क्यों खड़ी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी पूछने की। अंदर से बर्तनों की खनक और कुर्सियों के घिसटने की आवाज आ रही थी। हर आवाज नंदिनी के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। उसे याद आया कि कभी वह भी प्रकाश का इंतजार करती थी। दरवाजे के पास बैठकर उसकी साइकिल की घंटी पहचान कर मुस्कुरा उठती थी। आज वही इंतजार उल्टा हो गया था। करीब 40 मिनट बाद रेस्टोरेंट का शटर आधा उठा और प्रकाश बाहर आया। अब वो यूनिफॉर्म में नहीं था। साधारण शर्ट, ढीली पैंट, कंधे पर तौलिया और थका हुआ चेहरा। उसने बाहर कदम रखते ही नंदिनी को देखा और एक पल के लिए ठिठक गया। जैसे उम्मीद तो थी पर यकीन नहीं था कि वह सच में रुकेगी। कुछ सेकंड तक दोनों बिना बोले खड़े रहे। सड़क पर लोग गुजरते रहे
हॉर्न बजते रहे, लेकिन उनके बीच एक अजीब सा खालीपन फैल गया था। आखिर प्रकाश ने धीमे स्वर में कहा, आपको इंतजार नहीं करना चाहिए था। देर हो जाती है। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। कुछ बातें देर से ही सही लगती हैं। उसकी आवाज में वो ठंडापन नहीं था जो एक अफसर की आवाज में होता है, बल्कि वही पुरानी नरमी थी। प्रकाश ने नजरें हटा ली। कहिए, क्या बात करनी थी? नंदिनी के पास बहुत कुछ था कहने को, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। उसने धीरे से पूछा, तुम अचानक चले क्यों गए थे, बिना कुछ बताए? प्रकाश ने हल्की सी सांस छोड़ी। जिसे जाना होता है वो बताकर नहीं जाता। मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था। नंदिनी की आवाज भर्रा गई। प्रकाश ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी कह देती है कि अब रुकना नहीं चाहिए। ये सुनते ही नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं बचा। उसे याद आया वह दिन जब उसने दूरी बना ली थी, जब हर बातचीत औपचारिक हो गई थी, जब प्रकाश ने महसूस कर लिया था कि वो अब उसकी दुनिया में जगह नहीं रखता। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में हल्की ठंडक थी। पास के पेड़ से पत्ते गिरकर सड़क पर उड़ रहे थे। नंदिनी ने धीरे से पूछा, तुम खुश हो? प्रकाश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सड़क की ओर देखा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। फिर बोला, खुशी बड़ी चीज होती है, जी लेना ही काफी है। उसके शब्द सुनकर नंदिनी का दिल जैसे बैठ गया। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, वो आखिर बोल ही गई। बहुत गलत। प्रकाश ने सिर हिलाया। गलती दोनों से हुई थी, बस सजा अलग अलग मिली। तुमने शादी नहीं की? नहीं। क्यों? प्रकाश ने हल्की मुस्कान दी। हर आदमी दूसरी जिंदगी शुरू नहीं कर पाता। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर सब कुछ वापस हो सके तो। प्रकाश ने तुरंत उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में पहली बार हलचल थी। दर्द, डर और कहीं गहराई में दबा हुआ प्यार। वक्त वापस नहीं आता, उसने धीमे स्वर में कहा। बस इंसान आगे चलना सीख जाता है, लेकिन अगर कोई वहीं खड़ा रह जाए तो? नंदिनी ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। प्रकाश कुछ क्षण चुप रहा। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए, जैसे वो खुद को संभाल रहा हो। फिर उसने बहुत शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, तो उसे बहुत देर तक अकेले खड़ा रहना पड़ता है। नंदिनी अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं अकेली हूं प्रकाश, उसने पहली बार बिना किसी पद, बिना किसी औपचारिकता के कहा। इतनी भीड़ में भी बिल्कुल अकेली। प्रकाश की नजरें झुक गई। वो जानता था कि ये सच है, क्योंकि वही खालीपन उसने भी सालों तक महसूस किया था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, चलिए, यहां खड़े रहना ठीक नहीं। सामने पार्क है, वहां बैठ सकते हैं। ये पहली बार था जब उसने मैडम नहीं कहा। नंदिनी ने सिर हिलाया। दोनों साथ साथ चलने लगे, मगर उनके बीच फिर भी थोड़ी दूरी थी, जैसे कदम साथ हो, लेकिन अतीत अब भी बीच में खड़ा हो। पार्क में एक खाली बेंच थी। दोनों बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। दूर बच्चे खेल रहे थे, एक बुजुर्ग टहल रहा था, और पेड़ों के बीच से आती हवा में रात की ठंडक घुलने लगी थी। प्रकाश ने धीरे से पूछा, आपने खाना खाया भी नहीं? नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई। भूख नहीं थी। प्रकाश ने जेब से एक छोटा सा कागज का पैकेट निकाला। किचन से बची हुई 2 रोटियां और सब्जी रख ली थी। आदत है। नंदिनी ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई बहुत कीमती चीज देख रही हो। वही आदमी जो खुद भूखा रहकर उसे खिलाता था, आज भी वही है। उसने पैकेट लिया, लेकिन खोला नहीं, बस हाथों में पकड़े रही। और उसी पल दोनों को एक साथ महसूस हुआ कि उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस बीच में कहीं रुक गई थी। खैर दोस्तों, रात गहराने लगी थी। पार्क की लाइटें जल चुकी थी और आसपास के लोग धीरे धीरे कम हो रहे थे,
लेकिन उस बेंच पर बैठे दो लोग जैसे समय से बाहर चले गए थे। नंदिनी अब भी वो कागज का पैकेट हाथ में पकड़े थी, जैसे उसे खोलते ही कोई पुरानी याद बिखर जाएगी। आखिर उसने धीरे से पैकेट खोला। अंदर सचमुच दो साधारण रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया कितनी रातें ऐसी थी जब प्रकाश खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाता था और हंसकर कहता था कि उसने बाहर खा लिया है। प्रकाश उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा पूछा तो वह रो पड़ेगी और शायद वो खुद भी संभल नहीं पाएगा। नंदिनी ने एक छोटा सा निवाला तोड़ा, लेकिन हाथ काम गया। आज भी तुम वैसे ही हो, उसने धीरे से कहा। प्रकाश ने हल्की मुस्कान दी। आदतें जल्दी नहीं बदलती। कुछ पल बाद नंदिनी ने सीधा सवाल किया, क्या तुमने मुझसे कभी नफरत की? प्रकाश ने तुरंत सिर हिला दिया। नफरत के लिए दिल में जगह चाहिए। वहां तो पहले से ही तुम थी। यह सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने चेहरा घुमा लिया ताकि वह उन्हें देख न सके, लेकिन आवाज छुप नहीं पाई। प्रकाश ने बहुत धीरे से कहा, रोइए मत, अब सब ठीक है। नंदिनी पहली बार खुलकर बोली, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने सब पा लिया, पद, पैसा, इज्जत, लेकिन जो खोया वो कभी नहीं मिला। मैंने सोचा था समय सब ठीक कर देगा, पर उसने बस खालीपन बढ़ा दिया। प्रकाश चुप रहा। वह जानता था कुछ दर्द शब्दों से नहीं भरते। उसने बस कहा, जिंदगी हमेशा वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, कभी वो वही देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। नंदिनी ने पूछा, और तुम्हें क्या जरूरत थी? प्रकाश ने गहरी सांस ली। सीखने की, कि प्यार सिर्फ पाने से नहीं, छोड़ने से भी होता है। नंदिनी का दिल टूट गया। उसने उसका ठंडा, कांपता हाथ पकड़ लिया। अगर मैं कहूं कि मैं वापस आना चाहती हूं? प्रकाश उलझ गया। वापस? हां, वहीं जहां सब शुरू हुआ था, तुम्हारे पास। प्रकाश ने आंखें बंद कर ली, फिर बोला, वो जगह अब पहले जैसी नहीं रही, और हम भी नहीं। नंदिनी ने हाथ कस दिया, पर दिल तो वही है ना? प्रकाश ने सच छुपाए बिना कहा, दिल वही है, पर उसे फिर से टूटने से डर लगता है। ठंडी हवा चल रही थी। दूर मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। दोनों समझ चुके थे कि अगला फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कुछ देर बाद नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम मुझे वापस नहीं भी अपनाओगे तो भी दोष नहीं दूंगी। गलती मेरी थी। अब उसमें अहंकार नहीं, सिर्फ पश्चाताप था। प्रकाश ने उसके हाथ पर अपनी हथेली रख दी। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं, बस जिंदगी ने हमें अलग रास्तों पर धकेल दिया। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार राहत के। लेकिन एक शर्त है। प्रकाश मुस्कुराया। क्या? अब हम बराबरी से चलेंगे। तुम कलेक्टर हो या मैं वेटर, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम साथ हैं। नंदिनी ने तुरंत सिर हिला दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम। उस रात दोनों ने सालों का दर्द, गलतफहमियां और अकेलापन खुलकर बांटा। दीवार धीरे धीरे टूटती गई। उन्हें एहसास हुआ कि अलग होकर भी वे कभी सच में अलग नहीं हुए थे। पार्क खाली हो चुका था। प्रकाश बोला, चलो, तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूं। नंदिनी के कदम इस बार हल्के थे, जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। गाड़ी के पास पहुंचकर वह रुक गई। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर नंदिनी ने अचानक उसे गले लगा लिया। इस आलिंगन में 5 साल का दर्द और इंतजार था। प्रकाश ने भी उसे कसकर थाम लिया, जैसे अब खोना नहीं चाहता। गाड़ी चल पड़ी। इस बार नंदिनी की आंखों में खालीपन नहीं था, बल्कि हल्की मुस्कान थी। उधर प्रकाश भी उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन चेहरे पर उदासी नहीं, एक शांत उम्मीद थी। कुछ समय बाद परिवार की मौजूदगी में, उसी मंदिर में जहां उस रात आरती की आवाज गूंज रही थी, दोनों ने दोबारा शादी कर ली।
फेरों के समय नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे और प्रकाश ने उसका हाथ थामे रखा, जैसे वह वादा कर रहा हो कि अब कभी साथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, सच्चा प्यार खत्म नहीं होता, वो बस सही समय का इंतजार करता है, और जब लौटता है तो हमेशा के लिए। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिश्ते अहंकार से नहीं, समझ और भरोसे से चलते हैं। जब इंसान सफलता पाता है तो उसे लगता है कि उसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन अगर उस सफर में अपने ही छूट जाएं, तो जीत भी अधूरी रह जाती है। कभी कभी हम गुस्से या गलतफहमी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। लेकिन अगर दिल में सच्चाई बची हो, पछतावा सच्चा हो और इंसान झुकना सीख जाए, तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। इंसान की असली पहचान उसका पद या पैसा नहीं, बल्कि उसका दिल होता है। जो साथ निभाए वही अपना होता है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप नंदिनी की जगह होते तो क्या इतने साल बाद अपने पुराने जीवन में लौटने की हिम्मत कर पाते? और अगर आप प्रकाश की जगह होते तो क्या उस इंसान को माफ कर देते जिसने कभी आपको छोड़ दिया था? अपने विचार जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक राय किसी और के जीवन को नई दिशा दे सकती है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही सच्ची, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय बीके को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।